हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछले आपने जो वीडियो देखे उससे काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। और कोई भी अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ नहीं समझ में आया तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। और जो भी आपको सजेशन मिले, जो भी आपको लगे कि ऐसा होना चाहिए, तो आप मुझे सजेस्ट करें ताकि मैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। आज हम नए वीडियो में लेके आ रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स जो आपका एक्सरसाइज 1.6 में होगा। तो एक्सपोनेंट का जो लॉज है वो आपने कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा, उसको हम आज थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट्स को हम पावर से बोलते हैं। जैसे आपने कहीं भी दिखा होगा 2 to power 3। 2 to power 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। 2 to power 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। 3 to power 4 means 3 multiply 4 times. It means exponent. This is called exponent. 2 to power 3, 3 to power 4. Here 3 is exponent, 4 is exponent. इनकी पावर्स का जो लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको आज हम पढ़ेंगे। जो मैंने यहाँ पे रूल्स लिखे हैं, 4 रूल्स है। a⁴m into a⁴n equals to a⁴m plus n। अभी कैसे बना इसको भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट रूल को अगर हम देखें, a⁴m इंटू a⁴n इक्वल a⁴m प्लस n। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। इसमें ये बेस बोलते हैं, इसको बेस सेम होगा, एक्सपोनेंट डिफरेंट होगा, और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेस पावर जो है एक्सपोनेंट वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सपोज करो कि हमें 2 into power 3 और 2 into power 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, 2 to power 3 plus 2 दैट इज 2 to power 5 आना चाहिए। कैसे आया इसको भी हम देखते हैं। 2 to power 3 मीन्स 2 कितने टाइम, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। 2 to power 2 मीन्स 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई, 2 टाइम। ये 2 to power 2 टाइम, ये 2 to power 3 3 टाइम्स। अब ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 दैट इज 2 to power 5। तो यहाँ से हम देखा डायरेक्ट, अगर हम 2 to power 3 2 to power 2 करते हैं तो इस फॉर्मूले से, इस लॉज से क्या हो जाएगा, 2 to power 3 plus 2 दैट इज 2 to power 5। ऐसे अगर हम इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 to power 5। इट मीन्स अब हमें ऐसा नहीं करके डायरेक्ट इस आइडेंटिटी को, इस लॉज को यूज करना है और डायरेक्ट हमें ऐड कर देना है। 2 to power 3 इंटू 2 to power 2 क्या हो जाएगा, 2 to power 5। यस, सेकेंड लॉज अपने पास a⁴m होल पावर n। इसका जो लॉज बनेगा वो बनेगा a⁴mn। मीन्स पावर टू पावर होती है, एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट होता है। पावर टू पावर होती है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेंगे। जैसे मान लो आपको लिखा है 2 to power 3 होल पावर 2, तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 2 to power 3 इंटू 2 दैट इज 2 to power 3 2 जा 6। अब ये कैसे आया, इसको भी आप देख सकते हैं। 2 to power 3 होल पावर 2, इसको होल पावर 2 है, इट मीन्स इसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 to power 3 इंटू 2 to power 3। और पिछले रूल से हम देखेंगे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 3 + 3 2 to power कितना है, 6। तो इसको हम इस मेथड से भी देख सकते हैं और डायरेक्ट इस लॉज को यूज करेंगे तो 2 to power क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सिमिलरली हमने थर्ड जो अपने पास है a⁴m/n, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। a⁴m का a⁴m n से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a⁴m-n। कंडीशन क्या है इसके अंदर, m ग्रेटर देन n, मीन्स जो न्यूमरेटर की पावर है वो डिनोमिनेटर की पावर से बड़ा होना चाहिए। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं। 2 to power 5 डिवाइड बाई 2 to power 2। अगर हम इस रूल को, इस लॉज को यूज करते तो 2 to power 5 minus 2, m और n है, m minus n क्या हो जाएगा, 2 to power m minus n इक्वल 3। अब इसको हम एक्सप्लेन करके देखते हैं कि कैसे आया। तो 2 to power 5 को हम लिखेंगे 5 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 to power 2 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 2 टाइम्स। अब इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, तो 2 कितने टाइम्स बचेगा, 3 टाइम्स, 2 to power 3। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, देखो 2 to power 3 अकॉर्डिंग टू लॉज, और यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे भी क्या आ रहा है, 2 to power 3। तो इट मीन्स इसको हम डायरेक्ट लॉज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2 to power m-n दैट इज 2 to power 3 बचेगा। नेक्स्ट फोर्थ जो है उसमें अपने पास a⁴m इंटू b⁴n है। फोर्थ लॉ क्या है, a⁴m इंटू b⁴m, a⁴m इंटू b⁴m। इसमें बेस दोनों का सेम है, बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। तो आपको क्या देखना है, जैसे इस टाइप का आ जाएगा 2 to power 3 इंटू 3 to power 3। इसमें मैंने
बेस को डिफरेंट रखा है, पावर एक्सपोनेंट को सेम लिया है, इसका जो मेथड होगा वो क्या हो जाएगा, 2 × 3 बेस को मल्टीप्लाई करो और जो पावर है सेम पावर उसको अलग लिख दो, दैट इज पावर में ले आओ तो 6⁻³ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब इसको हम सोल्व करके देखें तो क्या ऐसा क्यों हुआ। 2⁻³ को हम लिखेंगे 3 टाइम, 3⁻³ को भी हम लिखेंगे 3 टाइम, लिखेंगे 2⁻³ 3⁻3। अब देखो ये 3 2 6, ये भी 3 2 6, ये भी 3 2 6। अब अपने पास 6 कितने टाइम बन रहा है, 3 टाइम, तो 6 हम इसको क्या लिख सकते हैं 3। यहाँ पे भी लॉज के अकॉर्डिंग भी क्या आ रहा है 6⁻3, और यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू सिंप्लीफिकेशन अगर हम करते हैं तो भी क्या आ रहा है 6⁻3। तो इस टाइप से हम लॉज को याद भी रखना, लर्न करना है आपको, इसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आपको बता दिया, तो इन लॉज को याद करना है। यस, नेक्स्ट मैंने कुछ पावर्स के फॉर्म में लिखा है, 0 के पावर फॉर्म, a⁻0 = 1, 2⁻0 = 1, 100⁻0 = 1। इट मीन्स बेस कुछ भी हो और अगर उसका एक्सपोनेंट दैट इज पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। क्यों आती है इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी आपने आइडेंटिटी पढ़ी a⁻m/a⁻n = a⁻m-n पढ़ा। इसमें हम m को और n को इक्वल पुट करते हैं, यहाँ पे बन जाएगा a⁻m/a⁻m और इधर बन जाएगा a⁻m-n। पुट n = m, a⁻m/a⁻m सेम नंबर में अगर हम उसी नंबर का डिवाइड करते हैं, किसी नंबर में अगर हम उसी नंबर का डिवाइड करते हैं तो हमें पता है क्या आता है 1। a⁻m / a⁻m = 1। हियर a⁻m-m, m में से m कैंसिल होकर क्या बचा 0। इट मीन्स a⁻0 = 1। तो जब भी आपको किसी भी नंबर की पावर आपको 0 मिले तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ये ध्यान रखना है। 1 0 अगर आपसे कोई पूछे 0⁻0 क्या होता है तो इसको हम 1 नहीं लिखेंगे, ये एक अलग फॉर्म होता है जो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसलिए ध्यान रखना है 0⁻0 को 1 नहीं बताएंगे। बाकी किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसको हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। यस, नेक्स्ट एंड लास्ट, आपने कहीं देखा होगा a⁻1/3, a⁻1/3 को इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। एक तो ऐसा होता है कि 3√a, दिस इज नॉट इक्वल्स टू a⁻1/3। ओके, √a मीन्स होता है ओनली √a होती है, मीन्स होता है a⁻½ ओनली √a होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है a⁻²। बट अगर ये 3 इसके मल्टीप्लाई में तब तो होगा, अगर यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 a⁻½ हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर लिखने का थोड़ा सा डिफरेंस देखो, इस 3 को अगर हम यहाँ पे ले आते हैं स्क्वायर रूट के अंदर इस तरफ यहाँ पर, तो इसका मीनिंग होता है a⁻1/3। इट मीन्स जो भी वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है, सपोज करो n 2 3 4 5 एनीथिंग जो भी आपको गिवन है, तो उसको हम 1/n 1 में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे a⁻1/4 तो a⁻1/4, 1/7 को हम 7 यहाँ लिख रहे हैं तो 5⁻1/7। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा लिखा हो, इट मीन्स ये 1/n के फॉर्म में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल 21, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 21 है जो एक्सरसाइज 1.6 से जस्ट पहले है, उसको हम लेते हैं। उसमें है सिंप्लीफाई और एक्सपोनेंट फॉर्म में क्वेश्चन है, उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट जो पार्ट है 2⁻2/3 इंटू 2⁻1/3, 2⁻2/3 इंटू 2⁻1/3। पावर डिफरेंट है बट बेस सेम है, 2⁻2/3 2⁻1/3 दोनों का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी, लॉज पढ़ा, a⁻m इंटू a⁻m, a⁻m इंटू a⁻n दैट इज a⁻m प्लस n। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है प्लस कर देना है, बेस सेम है तो 2⁻2/3 प्लस 1/3, 2⁻2/3 प्लस, जब प्लस हो रहा है तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 3 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 3, 3 1 3, 2 1 2, 3 1 3, 1 1 1, ये क्या बन जाएगा 3/3 और 3/3 क्या होता है 1 दैट इज 2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। सेकेंड पार्ट 3⁻1/5 टू पावर 4, सॉरी इससे पहले आप इसमें आइडेंटिटी, आप जो भी आप आइडेंटिटी यूज करते हैं लॉज यूज करते हैं उसको आप लिख देंगे m प्लस n फॉर्म यूज किया। यहाँ पे आपको लिखा पावर टू पावर, तो इसमें आपने पढ़ा a⁻m होल पावर n, तो पावर टू पावर होती है क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है a⁻m इंटू n। इसमें भी क्या हो जाएगा 3⁻1/5 इंटू 4, तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3⁻4/5, बस इतना ही आंसर आएगा, आगे हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे।
यहाँ पे देखो डिवाइड में बेस सेम है, 7 टू पावर 1/5, 7 टू पावर 1/3। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी, 7 टू पावर m सॉरी a टू पावर m डिवाइड बाई a टू पावर n इक्वल्स टू a टू पावर m माइनस n। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 7 टू पावर 1/5 माइनस 1/3। इसको सोल्व करने के लिए आप ऊपर पावर में एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15। तो 7 टू पावर क्या बचेगा, 3 माइनस 5 इज -2 अपॉन 15। नेक्स्ट फोर्थ, 13 टू पावर 1/5, 17 टू पावर 1/5। इसमें एक लास्ट आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, a टू पावर m इंटू b टू पावर m। इसमें बेस डिफरेंट होता है, पावर सेम होती है, a b इंटू करके होल पावर m करना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 इंटू 17, दैट इज बेस जो है उनका मल्टीप्लाई, होल पावर सेम है 1/5। 13 और 17 का मल्टीप्लाई करें तो 221 आएगा और उसकी पावर क्या हो जाएगी 1/5। तो ये इस टाइप से इसको आपको लॉज को यूज करते हुए सॉल्व करना है। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है एक्सरसाइज 1.6 लास्ट आपका हो चुका है। अब इसमें कुछ हम पूरे चैप्टर को वापस से रिमाइंड करते हैं, जो जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग रिवाइज करते हैं, रिमाइंड करते हैं। तो स्टार्टिंग हमने पढ़ी थी रेशनल और इरेशनल नंबर से। तो रेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, in the form of p upon q, where p and q are integers and q not equals to 0 is called rational number. Irrational number means a number which cannot be represented in the form of p upon q. उससे पहले हमने कहीं पढ़ा होगा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग नंबर वो होती है जिस नंबर में हम, जैसे आप डिवाइड कर रहे हैं और डिवीजन अगर कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होती है। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स ऐसा डिवीजन जो कंटिन्यूस चल रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है कहीं भी, तो आगे जाके कंटिन्यूस चलता रहता है, इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग मीन्स जब हम डिवाइड करते हैं तो जो क्वेश्चन है अगर वो डिजिट रिपीट होता जा रहा है तो वो रिपीटिंग हो जाता है। और नॉन रिपीटिंग मीन्स रिपीट नहीं हो रहा हो। तो इसमें हमने 4 टाइप के पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अगर कोई नंबर ऐसी है जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, फ्रैक्शन में है 1/3, 2/4, 2/5 इस टाइप से, तो उन नंबर्स में हमने आपने डिवाइड किया, तो अगर आपने देखा कि ऐसी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आ रही हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, देन इट इज इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इट इज इरेशनल नंबर। और अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आ रही है वो सारी क्या होती है, रेशनल नंबर्स होती है। तो रेशनल और इरेशनल पढ़ा। उसके बाद आपने इसका डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा। डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स जब हम किसी नंबर में डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर आपको दे रखा है 2/3, 3/4, 4/5, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो जो फॉर्म बनता है वो डेसिमल फॉर्म बनता है। डेसिमल को वापस हम p अपॉन q फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप का पढ़ा। फिर हमने इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन मीन्स ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर्स पढ़ा, √2 + √3, √2 + 2√3 इस टाइप से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। और लास्ट हमने पढ़ा एक्सपोनेंट्स के लॉज, जो आज हमने इस वीडियो में पढ़े। तो इस टाइप से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप उसको दोबारा बार बार देखोगे तो समझ में आएगा, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें।